दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। दिनारा का जोगिया गांव जो चर्चा में है। चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कि वैसी घटना हुई, तमाम जो नेता एक दूसरे के जो समर्थक वहां जा रहे हैं और जिस प्रकार से आग उगल रहे हैं। लगातार आपको हमने कहा है कि ऐसे लोगों को एंट्री बंद करने की जरूरत है। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने तत्परता के साथ काम किया है, काबिले तारीफ है। कानून को अपना काम करने दीजिए और कोई भी व्यक्ति यदि कानून को अपने हाथ में लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। इसी विषय बात करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी गौरव राय जी है। कल गौरव राय जी वहां जाने वाले भी हैं। सर, जो स्थिति है जोगिया की, आपको नहीं लग रहा है कि पीड़ितों से हम दोनों को लगातार पीड़ित का है, जिसका घर चला गया वो भी, जिसका मर्डर हुआ वो भी, लोग जा रहे हैं समर्थन की आड़ में, अपना अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। देखिए, जिसकी हत्या हुई है उसको भी किन परिस्थिति में हुई है बात का बात है, लेकिन उस हत्या को मैं जायज नहीं ठहरा सकता। हत्या को तो कोई कहे, हत्या को कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, ये जो मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा, लोगों ने उस पर भी बड़ा मजाक उड़ाया। आंदोलन जीवी, देखिए ये रिपोर्टर नहीं है अनिल जी, इसको समझना पड़ेगा। ये गंभीर विषय धीरे धीरे हो रहा है। मैं कोट करूंगा कि बेगूसराय के एक महेश भारती हैं, पुराने पत्रकार हैं, और उन्होंने कल अपने पोस्ट पे लगातार 2-3 दिन से लिख रहे हैं कि ये यूट्यूब के चक्कर में सच्चाई को दबा दिया जाता है और गलत चीज को उठाया जाता है और पैसे का मैटर रहता है। मतलब उनका प्रायोजित केस हो, प्रायोजित केस। तो मेरा कहना है जिसकी मौत हुई है वो भी गलत है, लेकिन क्रिया के विपरीत अगर प्रतिक्रिया हुई है तो वो सब बुक में अच्छा लगता है ना। हम लोग को भी लगता है कि मार देंगे, लेकिन एक समय आता है कि आदमी सोचने लगता है कि भाई देखो, जो मारा गया वो भी किसी का बच्चा था, लेकिन जो घर जलाया गया वो भी गलत है। और लोग, सेकंड क्वेश्चन जो है आपने पूछा कि बहुत लोग आ रहे हैं। देखिए, ये कोई शहीद और अशहीद की बात नहीं है। बगल में बंटी यादव जी का घर है, जो पहले भीड़ लगती थी, आज कोई नहीं जा रहा। आज कोई नहीं जाता है जी। क्या उससे परिवार का मर्म खत्म हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है? परिवार को तो आजीवन दर्द है। लोग गए अपना राजनीति, हमने शुरू में कहा सर कि राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है, अपना अपना फायदा देखा जा रहा है। दर्द, देखिए दर्द, हालांकि कुछ पत्रकार संवेदनशील भी हैं और वो उस मुद्दों पे बात भी करते हैं, लेकिन 80% जो वहां पे जोगिया कांड नहीं, कहीं भी जो जा रहे हैं, आप एक देश, चाहे भरत तिवारी का, आप देखिएगा कि या तो इस तरफ या इस तरफ, वो लगता है कि मतलब बैटल में जा रहे हैं लोगों को लेके। उनका कैप्शन देखिएगा, आ गई है फलना सेना, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। और अब जवाब दिया जाएगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, भीम आर्मी आ गई है। अरे भैया, हम लोग किस युग में रहते हैं भैया? भीम आर्मी या कोई आर्मी हो, जब पुलिस की लाठी चलेगी ना, कोई नजर नहीं आएगा। देखिए, कोई साथ नहीं आता है, कोई साथ नहीं आता है अनिल जी, कोई साथ नहीं आता है। मजमा लगता है ना, आरक्षण विरोध का अभी भी याद है। हम आपके सामने कैमरा केस को उठा देंगे, मोटा डंडा का चोट है ना। उस समय हम लोग को लगता था कि जो है हम ही हैं, लेकिन जब पुलिस अपने पे आती है उसके बाद कोई नहीं आता। सर, इस मामले में शुरू में हम जाएंगे। देखिए, हत्या हुई यह गलत है, जिस प्रकार से आगजनी हुई वह भी गलत है। दोनों को सजा मिलेगी। इसको किसी के कहने से, किसी के हल्ला करने से, किसी सेना के बयान से कुछ होने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा और इसी कारण से पुलिस ने वहां 600 पोस्ट हटवाया है। और जिन लोगों ने भ्रामक खबरें चलाई है, जिन लोगों ने आग उगलने वाली बात की है, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात की है, उन लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल उठता है सर कि जिस प्रकार से इस घटना के बाद माले के नेता गए, डुमरांव के पूर्व विधायक है, काराकाट के वर्तमान विधायक का जो आग उगली, उसके बाद से यह और ज्यादा फैल गया। देखिए, ये लोग बेसिकली, ये लोग संविधान नहीं मानने वाले हैं। जो जितना संविधान के हल्ला करता है ना, वो संविधान को, उससे अच्छा आप गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो एक बुजुर्ग मिलेगा, वो संविधान के बारे में, संविधान की आज्ञा को पालन करते दिखेगा। लेकिन ये लोग जो बड़े बड़े हैं, जो मठ में बैठे हैं, विधानसभा, विधान पार्षद और या सांसद या राज्यसभा, ये मेरे हिसाब से कभी भी संविधान को नहीं मानते हैं। अगर ये संविधान मानते, संविधान ने कानून बनाया है, कानून के हिसाब से प्रोसीड्योर होता है, और पुलिस का काम है कि कटघरे में लोग को खड़ा करना, है ना।
वहां पे क्रेता और विक्रेता नहीं कह के दो वकीलों के बीच में संघर्ष होता है और बात करते हैं, वो बात से संघर्ष करते हैं, ना कि लठाइती से करते हैं। तो मैं वैसे वकीलों को भी अच्छा नहीं मानता हूं जो देखिएगा दिन भर मीडिया में आके बोलेंगे मैं ऐसे कर दिया। अगर ऐसा ही था, एक वकील साहब के बारे में मैं बहुत सुनता था, तो आप बताइए कि नीट कांड के छात्रा के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? वकील साहब भी पीछे हट गए। सर हम बता रहे हैं, हम ही आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, यही चीज समझना होगा। देखिए जो गलत हुआ, गांव के हमने लगातार कहा कि किसान की जरूरत मजदूर है, मजदूर की जरूरत किसान है, दोनों का मेल से ही चल रहा था। जो लोग कह रहे हैं कि बंधुआ मजदूर था, तुम मजदूरी दे दोगे? देखिए उसका परिवार जो मजदूरी कर रहा था, सर उनके खेत में मजदूरी कर रहा था, पैसा ले रहा। यही चीज मैंने ढिल्लन चक में जब मैं बोला, मैंने गांव वाले से यही चीज कहा कि भाई आप गंगा उस पार आके सोन उस पार आके बच सकते हैं, तो नहीं, हमके दोनों जातियां लगातार एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद में थी। अगर एक पर्टिकुलर जाति के लोग के द्वारा हत्या की गई है ना, सारा समाज खराब हो जाता है। सर कई बार आपने देखा होगा कि आपस में परिवार में मारा काटी हो जाती है, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, इसका मतलब क्या कि सारे लोग खराब हैं? देखिए हम यही चीज तो कह रहे हैं कि अगर खराब है तो भाई तुम माइग्रेट के लिए तैयार हो। और दूसरी बात और है सर, यदि खराब ही है 2 मिनट के लिए मान लीजिए, तो ये फैसला भीड़ करेगी? नहीं, भीड़ को कोई भी फैसला करने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। जो भी मामला है पुलिस भी आपको अरेस्ट करेगी, कोर्ट जो मामला है उस पर सुनवाई करके। इसमें सबसे अच्छी अगर बात लगी मुझे इतने सालों में, रोहतास के एसपी साहब का भूमिका बहुत बढ़िया। कोई उंगली नहीं उठा रहा है, लेकिन फिर भी ये फलना सेना और फलना आर्मी वाले कह रहे हैं कि एसपी साहब गलत हैं। एसपी साहब, हम लोग को आज हम देख रहे थे जो चौधरी की हत्या हुई है, उसका बेटा आज बता रहा था ऑन कैमरा कि हमको एसपी और डीएसपी प्रेशर दे रहा है, और वहां एक अनिल कुमार करके हैं, वो जाके बोल रहे थे ऐसा होगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो मेरा सबसे निवेदन है, मेरा जो मृतक हैं उनके भी फॉलोअर से, उनके भी समर्थक से, और जिनका घर जलाया गया है उनके समर्थन में भी जो लोग बात कर रहे हैं, देखिए बात करना और अपनी बात को जबरदस्ती यूट्यूब के द्वारा प्रसारित करना, ये सिर्फ व्यू की लड़ाई है। सर हास्यास्पद बात जो आप कह रहे हैं उसी पर बता रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं फलाने साइड के मीडिया, उधर से कहा जा रहा है फलाने से। अरे मीडिया किसी साइड का कब से हो गया भाई? देखिए इसमें अनिल जी हम एक बात बोलेंगे, आप हमारे बहुत जूनियर स्कूल में रह चुके हैं मेरे साथ, आपका एक अच्छा संबंध है। जो आज मीडिया में चल रहा है, अब देखिए एक पत्रकार का मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे साथ पढ़ चुके हैं, हम बीएन कॉलेज में थे, वो शायद पटना कॉलेज में थे। उनका कल मैं वीडियो देखा, मैं आप पे चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा, कि 2 आदमी को रोक के वो उसके मुंह में प्रोवोक कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा तनातनी है। 26 सालों के बाद हाँ, वो डर नहीं, भूमियारों में डर। अरे भाई भूमियार जाति डरने वाली जाति नहीं है, और हमको जो करना है ना, हम कैमरे में जाके नहीं बात करके करेंगे, पहला चीज। और जिस तरह प्रोवोक करके उनके मुंह में डाल के माइक घुसेड़ के, जो पत्रकार महोदय बड़े आदमी हैं और जिस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे वो उचित प्रतीत नहीं, कहीं से उचित नहीं है। अपनी बात नहीं लगा। के मुंह से आपको जाकर बहुत ज्यादा होता है, तो आप जाकर आप दोनों पक्षों की बात को रखें और तौले, दोनों जगह की खबर आप आप तौले कि भाई ये क्या है। अब जैसे आपने बोला कि मैं कल जा रहा हूँ, जी सही बात है, मैं कल जा रहा हूँ, मेरा उनके बेटे से बात हुई है, और मैं कोई बहुत धनाढ्य आदमी नहीं होने, लेकिन जहां भी समस्या होती है, अगर लगता है कि वहां जाके कुछ मैटर को शांत किया जा सके तो, लेकिन लड़ाना आज के डेट में बहुत आसान है। कम से कम हम वही चिड़िया वाली बात है कि चोच में भी पानी तो डाला कि हम बुझाने वाले। और इसमें अब देखिए, इसमें एक और बात करेंगे, पर्टिकुलर मैं जिस कास्ट से आता हूं, आप एक चीज देखिए, हो सकता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ वे बात हो, आप एक चीज गौर कीजिएगा, भरत तिवारी ब्राह्मण थे, हम लोगों ने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगाया, आज न्याय हुआ, न्याय में देर होता है, अंधेर नहीं होता है, ये साबित ठीक है, ये साबित हुआ, उनके परिवार को नौकरी मिला, और साइंटिफिक रीजन से पता चला कि 3 गोली जो है ये डिकोरम में है। आप पता कीजिएगा, जो बहुत नजदीक से मारी गई है, और नजदीक से मारने का मतलब 1 हाथ, 1.5 हाथ, 2 हाथ है, जो कि वहां पे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। तो
हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, मैं वहां नहीं जा पाया, लेकिन लड़ाई लड़ा। लेकिन फेसबुक पर मैंने पहला दिन लिखा कि आप अगर मान लीजिए वो लड़का गलत है, लेकिन जब उसने रिवॉल्वर फेंक दिया तो उसका साथ उसको नहीं, इनको गोली नहीं आपको मारना। थाना में ले जाके समझा बुझा कर उसको अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करके कोर्ट में मामला जाता, वह कोर्ट से उसका ये होता। लेकिन इस तरह से रोक के मार देना गलत था। लेकिन हम एक बार पूछते हैं अपने पूरे भूमिहार समुदाय से, मुझे गाली देने के लिए सबसे पहले प्रशांत किशोर वाला मैटर पे, लेकिन इस मैटर पे, जोगिया मैटर पे इनका मुंह नहीं खुल रहा है। किनका नहीं खुल रहा है सर? अदर जो जात है जिनके लिए हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, प्रशांत किशोर, आपने देखा प्रशांत किशोर को एक बार, प्रशांत किशोर ने प्रशांत पांडे को एक बार भी बोलते, यहाँ शाहपुर तो गए, लेकिन यहाँ के बारे में हाँ शाहपुर चले गए, लेकिन यहाँ के लिए उनके पास समय नहीं। अब विधायक हो गए, ठीक है विधायक हो। देखिए बॉस, अच्छे लोग, ये जो अहंकार है ना, हमसे ज्यादा कौन झेल रहा है? चालाक तो प्रशांत पांडे ना है, हाँ? ये भूमिहार को हमसे उलझा दिया मेरे वीडियो को देख के और जक्के झुके बना के। लेकिन जब हम पलटवार करते हैं, जो पुराने डोमेन में है, 25 सीट क्या जेडीयू को नहीं आया? तो हम छोड़ देंगे, ये बात तो सही है, ये तो पब्लिक डोमेन में। हम बेईमान हो गए, हम झूठा हो गए कि मोछ उड़ा लो। लेकिन और उसमें भी देखिएगा, अगर 100 हैं तो उसमें से 85 हमारे भूमिहार समाज। कहां हम जा रहे हैं और किस एकता की बात कर रहे हैं? चलो मेरे साथ हिम्मत है, चलो कल जोगिया चलो। हाँ, कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, वो वहां पहुंचे, और उनका भी कोई भड़काऊ भाषण नहीं है। वो लोग सिर्फ समर्थन। मोनू सिंह है, उनका भी मैंने देखा, लड़का अच्छा बोलता है, उसने कहीं ये नहीं बोला है कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो जो अब बचे हैं उनके लिए, और मेरा ऐसा मानना है कि दोनों पक्ष को, दोनों तरफ के लोगों को समझना चाहिए, हिंसा का कहीं से भी अंत हिंसा से नहीं हो सकता है। लोग बात करते हैं गांधी जी की, हालांकि मैं गांधी जी को नहीं मानता, उनका फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन जब बात आप करते हो तो टेबल सबसे बड़ा जगह है जहां बैठ कर अच्छे से अच्छे मुद्दे को सुलझाया जा सका। जी देखिए, तो हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लगातार आपको शुरू से दिखा रहे हैं किस प्रकार से लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हम भी आपको वहां की खबरें दिखा रहे हैं, किस प्रकार से दिखा रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं। और शुरू से हमने कहा है कि रोहतास पुलिस ने, खास करके वहां के एसपी ने जो काम किया है, जिस प्रकार से संयम बरता है, नहीं तो वहां और बड़ी घटना हो सकती थी। जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, लेकिन लगातार हमने भी कहा है कि जो लोग भी घर जलाए हैं, आगजनी किया है, जो संपत्ति जलाई है, उनको भी चिन्हित किया जाएगा, उनको भी सजा मिलेगी। इस मामले में क्या कुछ होगा, लगातार हमारी निगाह बनी हुई। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।